हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं FCU, जिसको हम फ़ैन कॉइल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर लगे रहते हैं, किस तरीके से कूलिंग जनरेट करता है और किस तरीके से कूलिंग को ट्रांसफ़र करता है किसी कूलिंग रिक्वायरमेंट रूम तक, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है ना, उससे छोटा वर्जन होता है ये, और स्प्लिट विंडो से थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है, पर सिमिलर दिखता ज़रूर है ये स्प्लिट और विंडो AC की तरह। तो उसके बारे में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से वर्क करता है या कैसा दिखता है, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कंपनियां कस्टमर डिमांड पे या कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अलग अलग मॉडल निकालती है। तो पहला मॉडल आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये है कंसेल्ड डक्टेड, यानी कि एक डक्ट टाइप का FCU है जो कि सीलिंग के अंदर लगाया जाता है। तो जो FCUs होते हैं ना, उसमें कई अलग अलग मॉडल्स होते हैं। किसी का ब्लोअर आगे की तरफ किसी का फ़ैन आगे की तरफ रहता है, कॉइल पीछे की तरफ, और किसी की कॉइल आगे रहती है तो किसी का फ़ैन पीछे की तरफ रहता है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में डक्ट होती है, किसी में डक्ट नहीं होती है। कोई फ्लोर पे लगाया जाता है, कोई वॉल पे माउंटेड किया जाता है, यानी कि दीवार पे लटका दिया जाता है स्प्लिट AC की तरह, कोई विंडो AC की तरह लगाया जाता है। तो अलग अलग टाइप के FCUs होते हैं, वो कस्टमर डिमांड के हिसाब से लगाए जाते हैं। ये तीसरा मॉडल देख पा रहे हैं, ये भी सीलिंग के अंदर ही लगता है। ये भी कंसील्ड है, यानी कंसील्ड का मतलब यानी कि जो दिखाई नहीं देता, और ये सीलिंग के अंदर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, एरिया बच जाता है और आपकी कूलिंग भी अच्छे से जनरेट हो जाती है। ये आप जो मॉडल देख पा रहे हैं, ये है लो स्टैटिक फ्लोर वर्टिकल डेकोरेटिव, यानी कि इसको फ्लोर पे लगाया जाता है। इसको आप सामने देख सकते हैं, फ्लोर पे रखा जाता है इसको। ये भी कूलिंग जनरेट कर सकता है। ये भी एक FCU का एक मॉडल है। तो ये जो पहले भी मॉडल दिखाए थे मैंने कंसील टाइप का, ये उस टाइप का नहीं है, बट ये फ्लोर पे रखा जाता है। उसी तरीके से आप ये कैसेट मॉडल देख सकते हैं, जो कि आपको VRV VRF सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जो कि सीलिंग के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, कैसेट जो मॉडल होते हैं। तो ये मॉडल VRV VRF में देखने को मिलेंगे आपको, सिमिलर ही रहते हैं ये भी। तो जितने भी अभी तक आपने ये मॉडल देखे, इसमें आपको एयर का फ्लो अलग टाइप का मिल सकता है या डिज़ाइन अलग मिल सकता है, बट इनमें जो मेनली पार्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके कॉइल और फैन। और इसमें जो डिफरेंस रहता है वो उसका पाइपिंग का रहता है, कि पाइपिंग की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। और जो CFM है एयर के फ्लो का, वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट और सारा जो वर्क रहता है वो सिमिलर रहता है सारे के सारे FCUs के अंदर। अब ये मॉडल देख पा रहे हैं आप, ये 6 वे सीलिंग कैसेट है, यानी कि इससे 6 कनेक्शन जा सकते हैं। उससे पहले वाला दिखाया था उसमें 4 वे का था, वो 4 कनेक्शन वाला था। और ये सिमिलरली आपको स्प्लिट AC टाइप का दिखेगा, जो कि वॉल माउंटेड है, यानी कि इसको हम दीवार पे टांग सकते हैं या लटका सकते हैं, और जो कि सिमिलर लगता भी स्प्लिट AC की तरह है। तो जो एयर का फ्लो है इसमें 200 से 800 CFM तक का है। तो ये सारे जो FCU मैंने आपको दिखाए हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन के हैं, पर जो इनका वर्क रहता है वो लगभग सिमिलर ही रहता है। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला मॉडल जो आपको दिखाया था मैंने, कंसील्ड डक्ट टाइप का, तो इसमें आप सामने देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो FCU रहता है ना, वो सीलिंग के अंदर लगाया जाता है, जिससे कि वो दिखता तो नहीं है, बट कूलिंग आपकी जनरेट होती रहती है। ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सीलिंग लगाई जाती है, जिसके ऊपर आप FCU को रख देते हैं या माउंट कर देते हैं, टांग देते हैं, और वो कूलिंग जनरेट कर देता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से रहता है। इस तरीके का ट्रैप डोर रहता है, जिससे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उसको हटा के आप FCU के ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ भी उसकी कॉइल वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये सामने जो देख पा रहे हैं, ये आप इसको डिफ्यूज़र कह लीजिए या ग्रिल कह लीजिए, क्योंकि वो जो इनलेट है एयर की वो इसी साइड से रहती है, और जो डक्ट है वो इसी ग्रिल पे खुल जाती है, जिससे कि एयर यहीं से कहाँ पर पहुँचती है, रूम तक पहुँच पाती है। आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये डिफ्यूज़र या ग्रिल दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो जो FCU रहता है वो सिमिलर HU से मिलता जुलता तो दिखता है, बट उसका छोटा वर्जन रहता है, यानी कि उसमें जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं, क्योंकि HU के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स लगे रहते हैं और उसके लिए एक अलग से रूम की ज़रूरत होती है। जबकि आप FCU को कहीं भी माउंट कर सकते हैं, यानी कि आपने स्प्लिट AC देखा होगा या विंडो AC तो आपने नॉर्मली देखा होगा। अगर ऑफिस में इस तरीके का कोई मॉडल लगाना हो तो आप FCU को लगा सकते हैं, आप उसको ट्रैप डोर के अंदर रख सकते हैं, यानी कि सीलिंग के अंदर लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कई सारे मॉडल दिखाए थे, वो कस्टमर डिमांड के हिसाब से लगाए जाते हैं, जहाँ पर कूलिंग की ज़रूरत तो करनी होती है या कूलिंग की ज़रूरत होती है हमको। तो कुछ तरीके से आप ये ऊपर सीलिंग देख पा रहे हैं, तो इन्हीं सीलिंग के अंदर हमारे FCU रहते हैं। तो मेनली 2 पार्ट रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है उसमें फ़ैन और एक होता है कॉइल। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद या सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा जो
एफसीयू है वो सिमिलर वर्क करता है एएचयू के। तो आप बिल्कुल सही हैं, जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोनों का, एयर हैंडलिंग यूनिट और फैन कॉइल यूनिट का, वो सिमिलर रहता है। दोनों में कॉइल होती हैं, दोनों में फ़ैन होता है, दोनों में डक्ट लगी रहती है, तो वर्क दोनों का सेम रहता है। बस डिफरेंस इन चीज़ों का है कि जो एएचयू है उसमें जो पार्ट्स हैं कई अपग्रेडेड रहते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर, कई सारी चीज़ें उसमें लगी रहती हैं। डक्ट की लेंथ एएचयू के अंदर ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है एफसीयू के मुकाबले। एफसीयू में ऐसा नहीं होता है, एफसीयू में आपको कोई लंबी डक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है आप डायरेक्ट ही वहाँ पर एफसीयू को लगा देते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें अगर कूलिंग की ज़रूरत है तो हमने क्या किया, जो एफसीयू है उसको कहाँ पर रख दिया, सीलिंग के अंदर माउंट कर दिया, यानी कि सीलिंग के अंदर लगा दिया। जिससे क्या होगा, जैसे ही कूलिंग जनरेट होगी उसको डक्ट के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, वो कूलिंग जनरेट होके डायरेक्ट ही इसी रूम में क्या होगा, कूलिंग जनरेट हो जाएगी और कूलिंग जो आसपास का एरिया है वो कूल्ड हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये एफसीयू है, कुछ इस तरीके से दिखता है। पीछे की तरफ आप ये डक्ट देख पा रहे हैं जो कि पीछे की साइड से कनेक्ट है एफसीयू के, जो कि हवा को ट्रांसफ़र करेगी सेपरेट रूम में या जहाँ पर हमें कूलिंग की ज़रूरत है। उसी के साथ आप ये ब्लैक कलर कोटेड जो लाइन देख पा रहे हैं, ये चिल्ड वाटर को लाती है कहाँ से, आपके चिलर से, जहाँ पर आपका पानी ठंडा होता है वहाँ से लाके यहाँ पर एफसीयू तक पहुँचाती है और वो इस कॉइल में रन करता है ठंडा पानी। और वो पानी रन करने के बाद आपका जो एयर है उस पानी के कांटेक्ट में आता है और फिर वो ठंडी होकर एयर जो है वो हम कहाँ पहुँचती है, जहाँ पर हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है। आप ये ब्लैक कलर की कोटेड लाइन देख पा रहे हैं। तो जितने भी मॉडल थे इसको आप BMS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कई एफसीयूज़ को आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो स्प्लिट वाला मॉडल और कैसेट टाइप का मॉडल जो भी हैं, तो इनको आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और कई मॉडल सिमिलर विंडो एसी की तरह भी होते हैं जिसको आप विंडो में रख के ऑपरेट कर सकते हैं या उससे आप कूलिंग को जनरेट कर सकते हैं। उसमें आप सिमिलर ही आपने देखा होगा, विंडो एसी में फ़ैन पीछे की तरफ होता है जो कि हवा को अंदर की तरफ सक करता है, और जो कॉइल रहती है उसका फेस किस तरफ रहता है, आपके रूम की तरफ रहता है जहाँ पर आपको कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो जो फ़ैन है जब हवा को अंदर की तरफ सक करता है और वो जो हवा है कूलिंग से जब टकराती है, कॉइल से जब टकराती है तो आपकी कूलिंग कहाँ पर जनरेट होती है, रूम के अंदर। तो सिमिलर ऐसे एफसीयू भी आपको को देखने को मिलेंगे। तो इस वाले एफसीयू में क्या रहता है, इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं सीलिंग के ऊपर, जिससे क्या होता है ना, रूम का एक तो एरिया बच जाता है और जो रूम है वो एकदम नीट और क्लीन लगता है। यानी कि वहाँ पर आप अगर देखेंगे आसपास आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा और फिर भी आपकी कूलिंग जनरेट हो जाती है। तो इस पे ये आप ब्लैक कलर की जो कोटेड लाइन देख रहे हैं, इस पे क्या होता है, ठंडा पानी रन करता है जो कि आपके चिलर से या जो भी आपका सिस्टम है उससे आता है और आपकी कॉइल तक पहुंच पाता है। कई एप्सों में कूलिंग हीटिंग दोनों का सिस्टम लगा रहता है, किसी में कूलिंग का सिस्टम है, किसी में खाली सिर्फ हीटिंग का सिस्टम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको एफसीयू चाहिए या किस टाइप की आपको कूलिंग या हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ एफसीयू का डिटेल मैंने आपको बताया। और ये आप देख पा रहे हैं इसमें एक नीचे की तरफ प्लेट रहती है जिसके ऊपर आप पानी का ड्रेन होने का या निकास का सिस्टम भी लगा रहता है। ये कैनवास है जिससे आपका जो डक्ट है वो कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये डक्ट टाइप की एफसीयू है तो इसमें कैनवास के थ्रू डक्ट कनेक्ट है, जो कि डक्ट कहाँ पर खुलेगी, जहाँ पर आपको कूलिंग की ज़रूरत है। इसमें फ़ैन के लिए एक सप्लाई के लिए अलग से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सप्लाई के लिए अलग से वायर दी गई है। अंदर की तरफ इसका फ़ैन लगा रहता है जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ सिंपल पार्ट्स लगे रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे कि आपको देख ही लिया होगा, आप सोचेंगे कि जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, तो आप सही हैं, जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है इससे। और ये मैं कहूँगा कि ये एक सिंपल मॉडल है। तो चलिए अब ये खोल दिया है, अंदर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस साइड देखेंगे कॉइल है और बीच में आपका फ़ैन रहता है और पीछे की तरफ आपकी डक्ट है, और इससे ज़्यादा कुछ पार्ट इसके अंदर अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ़ैन भी आप सिंपल देख पा रहे होंगे जो कि हवा को अंदर की तरफ सक करता है और सामने की तरफ इसकी कॉइल लगी रहती है। तो ये जो फ़ैन है जब रोटेट करता है तो ये हवा को अंदर की तरफ सक करता है। ये आप ये फ़ैन देख पा रहे हैं। तो इसी के सामने की तरफ आप ये कॉइल भी देख पा रहे होंगे। तो कॉइल के अंदर आपको पता है ठंडा पानी रन करता है, जो कि चिलर से आता है, आपका ठंडा पानी रन करता है। तो जो कॉइल के अंदर ठंडा पानी रन करता है और जब ये फ़ैन चलता है तो फ़ैन क्या करता है, हवा को खींचता है। ये सामने कॉइल है, तो जब हवा इस कॉइल से टकराती है तो वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है, और वो हवा जो है, जो गर्म हवा है, वो ठंडे पानी के कांटेक्ट पे आने की वजह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद
इस डक्ट के थ्रू आप सामने देख पा रहे थे अभी, इस डक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच पाती है, जहाँ पे हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपका FCU वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिमिलर आपका AHU की तरह ही है। आप ये देख पा रहे हैं, एक कॉमन डक्ट से एक डक्ट निकली हुई है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ग्रिल या डिफ्यूज़र यहाँ पर खुलती है। तो वो जो ग्रिल और डिफ्यूज़र मैंने आपको बताया था, वो दोनों तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जो आपका FCU है उसको एक फ्रेश एयर की भी ज़रूरत होती है या एयर की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी ठंडी होकर वापस से रूम में पहुँच जाती है। तो वो उसी डिफ्यूज़र या ग्रिल के थ्रू आती है। तो कुछ इस तरीके से इसका सिस्टम रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है। 2 पार्ट्स ही आपको मेन दिख रहे होंगे अभी भी, एक आपका फ़ैन हो गया और आपका दूसरा कॉइल होगी, इसलिए इसको हम फ़ैन कॉइल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको FCU के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पता लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ पाए। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।